एकई साधै सब सधै। एकई साधै सब सधै सधै, सब साधे सब जाय। रहीमन जड़ को सींचिए, आ फूलै फलै अघाय। जब व्यक्ति सबको साधने का प्रयास करता है और एक ही को साधने या सिद्ध करने की क्रियाशीलता में नहीं रहता है, तो सब कुछ उसका चला जाता है। रहीम के विचार के अनुसार वृक्ष के जड़ में या सांस्कृतिक धारा के जड़ में ही सिंचन का कार्य किया जाए तो वह फूलेगा, फलेगा और लोग अघा जाएंगे। पालन पोषण 3 वर्ष की आयु के रहीम का भारत में ही हुआ, किंतु बालपन में समग्र समाज का संपर्क होने की स्थिति में उनके संस्कारों में विस्तार हुआ और उनकी समझ विकसित हुई। जो देखते थे शासन के स्वरूप को, समाज के स्वरूप को, समाज में फैली हुई दीनता को और सरदारों के अत्याचारों को, पीड़ित समाज की वेदना को देखने के लिए अभ्यस्त थे। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रहीम के पास अब कुछ नहीं है। जो इतने लोग उनके यहाँ बैठे हुए हैं, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि वह सत्ता की सहभागिता से वंचित थे। इस पर उन्होंने कहा कि ये रहीम दर दर फिरें, मांग मधुकरी खाएं। ये रहीम दर दर फिरें, कहते हैं कि यह जो रहीम है वो दर दर स्थान स्थान पर घूमते हैं। अब मांग मधुकरी खाएं। मधुकरी में भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो यारों यारी छाड़िए, वे रहीम अब नाय। हे मित्रों, अब मित्रता छोड़िए। यह रहीम अब वो रहीम नहीं है।
इससे निष्कर्ष निकलता है कि रहीम में कितना सहयोग था, दान देने की परंपरा थी। गंग कवि ने युद्ध के समय उनके वीरत्व को प्रकट करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण रचना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि रहीम जब युद्ध में जाते हैं तो खून की नदियां बह जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। इस पर गंग के विचार हैं कि उस प्रवाह में काहे कवि गंग तेरे बल की बखान लाग्यो, फूटी गज घटा घन घटा ज्यों शरद की। जैसे शरद काल में बादलों की वर्षा होती है और जल प्रलय की स्थिति होती है, वैसे ही हाथियों और घोड़ों और सैनिकों के रक्त से बाढ़ आ जाती है। इसको देखकर पर्वत पर, हिमालय पर विद्यमान शिव जी और पार्वती जी और उनके पुत्र गणेश जी भी उपस्थित हैं। इस पर गंग कवि कहते हैं कि गणपति गायो गौरी, गौरी गयो गणपति गायो गौरी, गौरी गायो गणपति, गणपति गायो पूंछ लपकी बरद की। बैल की पूंछ भगवान शिव ने पकड़ लिया, क्योंकि वह तैरेगा। मैंने इस कोटि की प्रशंसा में गंग कवि ने कवित्व लिखा था, लेकिन रहीम के स्वभाव में भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश था और उसकी विद्यमानता सदैव रही। इसी नाते जिनके विरुद्ध वह युद्ध करने जाते थे, उनमें भी उनके प्रति सम्मान का भाव था। यद्यपि गंग कवि की अतिशयोक्ति है, जो चारणों की, भट्टों की परंपरा में रहा है। भारत का शासन प्रारंभिक काल से ही एकाएक सबको साधने का रहा है, लेकिन जब संचालक मूर्ख होता है, संस्कारहीन होता है, तो उसमें ये प्रवृत्ति आती है और इस कारण सब कुछ चला गया। संस्कार गए, शिक्षा गई, तंत्र गया, कार्मिक गए, विचारधारा बदली,
दलाली का भाव आया। एक की साधना अगर राष्ट्र की होगी, राष्ट्र के वैभव का होगा, तो निश्चय ही देश में स्थिरता, पवित्रता और दृढ़ता का संचार होगा। जिस भारत में अकूत ज्ञान भरा हुआ है, वह वांग्मय है संस्कृत का। उसी में वैदिक, पौराणिक, औपनिषदिक और रामायण और श्रीमद् भागवत, इन सब का संचार राष्ट्र को पुष्पित और पल्लवित करता है। हजारों लाखों जीवन दानियों ने राष्ट्रभाव और राष्ट्रीयता का संदेश देते हुए संस्कृति को समृद्धि प्रदान की। जितने भागवत कथा के वाचक, रामायण के कथावाचक, उपनिषदों पुराणों का बोध कराने वाले कथावाचक, उन्होंने भी आधार दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने भी अखिल भारतवर्ष में अपनी मातृभूमि और राष्ट्र के वैभव का संस्कार दिया। उसी की धारा में 5 वर्ष का एक शासन था जो लंगड़ा था, लेकिन जो आज का शासन है, उसी चेतना के अंदर अपने प्रचारक काल के अंतर्गत जिन संस्कारों को ग्रहण किया है, उसके अनुसार उसका आचरण है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए अगर भगवान ऋषभ देव ने अभियान चलाया था, भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था, उसके सुपरिणाम भी हुए और आक्रांताओं की स्थिति के कारण कुपरिणाम भी हुए। लेकिन समाज में इस मिट्टी पर रहने वाले सभी जीव हैं, वो कीट हैं, वो पशु हैं, वो पक्षी हैं, वो मानव है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन उसके जीवन का आधार अन्न है, फल फूल है। उनका पोषण होना चाहिए, लेकिन उनमें संस्कार भारतीय होना चाहिए, जैसा रहीम के भीतर था। और उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से
अपने श्लोकों के माध्यम से भारत के जन जीवन में प्रसारित किया था, जो आज भी वायुमंडल में उसी तरह से विचरण में है जिस तरह वेद की ऋचाएं, पुराणों के ज्ञान, उपनिषदों के दर्शन और रामायण भागवत के आदर्श का स्वरूप उपस्थित है। समाज में एक रूपता तब आएगी जब संस्कार समुचित होंगे। हत्या करना, दूसरे के जीवन का संहार करना, पशु है उनको आहार बनाना, जो कीट और कीड़े मकोड़े हैं उनको जलाना, यह प्रकृति संचालक की नहीं होती है। निसंदेह वर्तमान शासन भारत में जीवंत रहने के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधाओं का अनुदान अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है, या उसके प्राप्त किए गए संस्कारों के अंतर्गत है। विवाद की धाराएं पैदा करने वाले विदेशी मानसिकता और विदेशी संस्कारों में, विचारों में पले हुए जो लोग हैं, वे उसका निरंतर विरोध करते हैं। और विरोध उसी प्रकार का होता है जो निकृष्ट व्यक्ति आचरण करते हैं। यह सच है कि जो सहन करता है, आलोचनाओं को सुन लेता है, विरोध को सुन लेता है, लेकिन अपने भीतर धैर्य रखता है, अगर वह समाजवादी विचारकों की तरह से, प्रचारकों की तरह से हर जगह अगर कुश्ती लड़ने लगे तो निश्चय ही वो अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। यह भारतीय परंपरा की एक निष्ठा है, संदेश भी है। सब कुछ सुन लीजिए, लेकिन उत्तर देने की आवश्यकता का समय और उसकी प्रतीक्षा कीजिए। समय आने पर सबका उत्तर मिल जाएगा। वह हिंसा से नहीं, विकास से। जो विकास आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं जीवंत रहने की, संपदा और महलों की इच्छाएं रखने वाले
की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। और जिन्होंने इन 65-70 सालों में जन का शोषण किया है और अपना भंडारण किया है, उनको दंडित किया जाना यह तो शासन की प्रकृति में है। जब भी सूर्य के समान शासन होगा तो निश्चय ही लोग बिलबिलाएंगे और छाया में जाना चाहेंगे। ठंडी हवा की आवश्यकता का अनुभव करेंगे। परिवेश भारतीयता का, भारतीय संस्कार का, भारतीय चिंतन धारा का, दानवीरता का, दानशीलता का, कर्मशीलता का और धर्म आचरण का, व्यवहार का, संस्कारों के विस्तार का जब तक बना रहेगा तो भारत की भूमि यह देवभूमि है, जहाँ ऋषि भी हुए हैं और ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने सब कुछ त्यागा है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अयोध्या के ही राजवंश के थे। तो राजवंश में भी जीवों के संहार और जन की पीड़ा का जब बोध हुआ तो वह इन सब के संरक्षण के लिए प्रथम तीर्थंकर हुए और उनके संचरण में सनातन की स्वाभाविक जो प्रकृति रही है उसका उन्होंने प्रसार किया, दिशा दिया, ज्ञान दिया और जन समाज को जिसके भीतर सामर्थ्य थी उसको अहिंसक रहने की प्रेरणा प्रदान की। यह क्रम भगवान गौतम बुद्ध में भी चला। वह भी राज्य छोड़कर और गया में पीपल के वृक्ष के नाते, आखिर पीपल का वृक्ष ही क्यों चुना गया? पीपल का वृक्ष तो विष्णु का स्वरूप है। बट शिव का स्वरूप है। गरुड़ पुराण में इन सब का उल्लेख है। तो जहाँ विष्णु का निवास है एक दिन का होता है, लेकिन वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। आजकल जो ज्यादा उच्छृंखलता की दिशा की ओर जा रहे हैं उनको यह मालूम नहीं कि गौतम बुद्ध के बहुत पहले से गया तीर्थ है और वहाँ पिंडदान के लिए राजा सगर भी गए थे, राजा भगीरथ भी गए थे,
राजा राम भी गए थे। कितनों की गणना की जाएगी तो वह गया की भूमि सनातन की भूमि है, जिनके भीतर इस्लामी प्रकृति का प्रभाव गुजर रहा हो। उन्हें विचारशील होना चाहिए। गौतम बुद्ध भी एशो धम्म सनातना, यानी जिस पंथ को उन्होंने चलाया उसी के लिए यह कहा कि यह धम्म सनातन है। सनातन की परंपरा में सनातन के वृक्ष की शाखाओं के रूप में जिनकी विद्यमानता है उसका मूल तो सनातन है, और जड़ में जड़ को सिंचित करने की आवश्यकता है। तभी सनातन की धारा में ही भारत के शासन का स्वरूप पुष्पित और पल्लवित होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ, इस आशय के साथ खंडित भारत में जो पूरा जन समाज है उस सब पर जो सत्ता संचालन करने वाले जो लोग हैं, चाहे केंद्रीय स्तर के या राज्य स्तर के, प्रत्येक जन का परिचय, प्रत्येक जीव का संरक्षण उनमें होना चाहिए।